हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व कराएंगे, जिसमें जीरो लेवल से और आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। -2 का स्क्वायर रूट इंटू -3 का स्क्वायर रूट है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो देखेंगे। यहाँ पर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो माइनस जो है -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई √2 -1 और मल्टीप्लाई √3 और -1 जो है ये आपका होता है आयोटा। अब यहाँ पर ये भी आयोटा हुआ, मल्टीप्लाई √2 आयोटा और मल्टीप्लाई √3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हुआ और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और आयोटा स्क्वायर हो गया आपका -1। तो ये आपका माइनस के √6 इसका आंसर आ गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो इनकरेक्ट है, यानी गलत है। आप देखो, यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है। देखो, आयोटा की पावर 4n इक्वल टू 1 होता है। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 इक्वल टू -1 और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू -8। एक कंडीशन होती है इसमें। अब देखो, ये फर्स्ट है, ये तो आपका करेक्ट है, आयोटा की पावर 4n, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 आप कुछ भी पुट करें 1 आएगा। फिर यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट चेक करेंगे, आयोटा की पावर 4n है और ये जो -1 है अपॉन में आयोटा कर दो इसको, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हुआ आयोटा और ये अपॉन में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हुआ आपका माइनस आयोटा। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी बी सही है। इसको भी चेक करना चाहें तो आयोटा की पावर 4n और प्लस 1 है तो इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू आयोटा, करेक्ट हुआ। आयोटा की पावर -4n है, माइनस का मतलब हुआ 1/4n, तो 1 इसकी वैल्यू भी 1 तो 1। तो आंसर आपका जो इनकरेक्ट है वो बी, यानी बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n आपकी एक पॉजिटिव संख्या है। 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है और इक्वल टू n। तो इसमें कहा है कि n की वैल्यू आपकी क्या होगी, यानी नहीं n की नहीं, इसके इक्वल टू पूछा है इसमें। तो सोल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब इसमें हम क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1। a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से ये हुआ आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और ये होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, पूरे की पावर यहाँ पर 4n प्लस 1 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दें तो ये हुआ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 4n प्लस 1। देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 और इसकी पावर 4n प्लस 1, 1 से 1 और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा इक्वल टू आयोटा की पावर 4n प्लस 1। अब देखो, अभी मैंने बताया था इसको कर सकते हैं आयोटा की पावर 4n और इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका आंसर आयोटा आ जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है सी है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, उसी की टाइप से क्वेश्चन है ये भी। देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी इसकी हमें ये देखनी है कि जो छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या वो क्या आएगी जब इसका आंसर 1 हो। देखो, यहाँ पर हम सोल्व करें, जैसे भी किया था हमने, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। a प्लस बी ए माइनस बी और ये हुआ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हुआ और ये हुआ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर
की पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल दें तो ये हुआ आपका 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस के 2 आटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर m इक्वल टू 1। आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे। ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस 2 आटा अपॉन 1 और 1 2, 1 से 1 कैंसिल, और इसकी पावर m है इक्वल टू 1, तो ये भी आपका कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर ये हुआ आटा की पावर m इक्वल टू 1। अब आपको चेक करना है कि जो 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है आटा में, तो आटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो आटा की पावर 4 m इक्वल टू आटा की पावर 4 कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू आपका 4 आंसर इसमें आएगा, तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन, इफ 1 माइनस आटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n, देन n इक्वल टू, हमें फाइंड करना है। तो 1 माइनस आटा है, देखो यहाँ पर 1 माइनस आटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n है। अगर हम दोनों की साइड मोड कर दें तो भी वैल्यू इक्वल होती है। तो 1 माइनस आटा का मोड की पावर n और 2 की पावर n इसका भी मोड करें तो ये हुआ आपका 1 प्लस 1 की पावर n और ये 2 की पावर n, इधर 1 और 1 होएगा 2 की पावर ये n हो गया, √2 का मीन हुआ 2 की पावर n बाई 2 इक्वल टू 2 की n, कंपेयर करें n बाई 2 इक्वल टू n इक्वल टू 2n, तो इसको ले जाएंगे उधर 2n माइनस n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर बी इसका करेक्ट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आपका, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आटा की पावर 5 और 1 माइनस आटा की पावर 5। देखो दोनों की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आटा और 1 माइनस आटा ऐसे कर लें और यहाँ पर 5 कर दें। a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हुआ आपका 1 का स्क्वायर माइनस आटा का स्क्वायर की पावर 5 है, तो आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 की पावर 5, 1 और 1 हो जाएगा 2 की पावर 5 होता है 32। आंसर डी करेक्ट हुआ आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आटा अपन 1 माइनस आटा इसका होल स्क्वायर है, और 1 माइनस आटा अपन 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर अलग अलग होल स्क्वायर कर दें हम, यहाँ पर 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर हुआ और 1 माइनस आटा का होल स्क्वायर, और ऐसे 1 माइनस आटा का होल स्क्वायर, और ये हुआ 1 प्लस आटा का, अलग अलग होल स्क्वायर कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1, आटा का स्क्वायर प्लस 2 आटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से 1 प्लस आटा स्क्वायर माइनस 2 आटा प्लस 1 प्लस आटा स्क्वायर माइनस 2 आटा और 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस 2 आटा। देखो आटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है इसमें, तो ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस 2 आटा और 1 माइनस 1 माइनस 2 आटा। ऐसे इधर 1 माइनस 1 माइनस 2 आटा और 1 माइनस 1 प्लस 2 आटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 आटा अपॉन माइनस 2 आटा है, तो ये हुआ 2 आटा अपॉन माइनस 2 आटा, और इधर माइनस 2 आटा माइनस कर देता हूँ, माइनस 2 आटा अपॉन 2 आटा, ये तो ये भी कैंसिल हो गया आपका, आटा से आटा 2 से 2, तो -1 तो -2 आ गया, तो सी आंसर इसका करेक्ट हुआ। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखने भले ही बड़ा हो लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कैसे, आटे की पावर 592 है, अब इनमें 2 का डिफरेंस है। अगर हम देखें तो आटे की पावर 592, फिर 90, फिर 88, 2 का अंतर है, और ऐसे नीचे इसमें भी 2 का ही अंतर दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, आटा की पावर 584 कॉमन हमने लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आटा स्क्वायर, यहाँ पर आटा की पावर हो जाएगी 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8,
क्योंकि यहाँ पर देखो 84 है और ये 92 है, 92 में से अगर 84 अगर आप घटाएं तो आपका 8 बचेगा, यानी 8 की पावर 8 है, 8 की पावर 6 है, 8 की पावर 4 और 8 की पावर 2 और 1, ये आपका बचा। यहाँ पर चेक कर लो, 8 की पावर 584 है तो कंप्लीट बाहर गया, तो इसमें 86 है, 84 तो बाहर गए तो 2 बचे ना, फिर यहाँ 88 है, 4 बचेंगे, यहाँ 6, यहाँ 8। अब ऐसे ही अपोन में 8 की पावर 574 है, 574 है। अब इसमें यहाँ पर 84 है और वहाँ 82 है और यहाँ 74 है, तो 82 में से अगर 74 भी आप माइनस करेंगे तो 8 की पावर 8 ही बचेगा। यहाँ पर ये 8 हुआ, 8 की पावर 6, 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 और 1, इधर -1 है, तो ये दोनों पार्ट आपके सेम हो गए, तो ये वैसे भी कैंसिल हो गए आपके, वैल्यू रखो या मत रखो सेम पार्ट है। और ये पावर आप ले जाएंगे ऊपर, फॉर्मूला होता है हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हुआ 8 की पावर 584 माइनस 574 और -1। जब इसको हम घटाएंगे 584 में से 74 घटाएं तो 10 बचेगा केवल, यानी 8 की पावर 10 और माइनस इधर 1 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 2, यानी 8 की पावर 8 प्लस 2 माइनस 1, 8 की पावर 4 8 12 अगर आती उसकी वैल्यू 1 होती है तो 8 की पावर 4 इंटू 8 स्क्वायर और -1, इसकी वैल्यू आपकी 1, इसकी -1, तो -1 आंसर आ जाएगा -2, यानी बी पार्ट इसका करेक्ट है। देखो यहाँ पर जो 8 था इसको मतलब 2 × 4, या देखो 8 की पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, कुछ भी हो, इन सब की वैल्यू 1 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1 प्लस 8 की पावर 2, 8 की पावर 4 6 और लास्ट में 8 की पावर 2n है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 8 की पावर 2 है इसकी वैल्यू 1 होती है और 8 की पावर 4 है तो वो फिर 1, 8 की पावर 6 फिर -1 और 8 की पावर 8 तो 1, ऐसे आपकी सीरीज चलेगी। यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये वैल्यू आपकी 1 है, ये -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 और 8 की पावर 2n है। अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है, यानी ये जो पदों की संख्या है, अगर सम हो, सम इवन हो, ठीक है ना, अगर इवन है जैसे ये तो 1 7 कैंसिल 0 हुआ, फिर 1 7 0 फिर 1 7, तो वैल्यू आपकी 0 होगी इवन वाली कंडीशन में। लेकिन अगर ओड हो, जैसे यहाँ पर हम 1 -1 आगे इसमें कर रहे हैं तो आगे आपका 1 आ सकता है तो ये बच जाएगा, 1 भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर ओड है तो, इवन है तो 0 और ऑड है तो 1 आएगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है इस बारे में कुछ, तो हम इसको ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते आंसर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, कंफर्म नहीं कर सकते, तो आंसर इसका आपका डी आएगा। देखो क्वेश्चन 8 स्क्वायर प्लस 8 की पावर 4 8 की पावर 6, देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये आपका 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 4, 8 की पावर 6, 8 की पावर 8, 8 की पावर 10, ऐसे आप आगे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 8 की पावर 4 की वैल्यू 1, फिर -1 फिर +1, ऐसे तो -1 +1 फिर वापस ऐसे -1 +1, ऐसे हम आगे इसमें बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये केवल 2n होती, टर्म 2n होती, 2n यानी इवन, तो -1 +1 0, -1 +1 0, -1 +1 0, तो आंसर आपका 0 आता है इसमें। लेकिन इसमें आपका 2n + 1 है, यानी ऑड नंबर है, तो इसमें अगली टर्म जो आएगी फिर -1 आएगी, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका डी पार्ट आएगा इसमें, ठीक है ना।